बिल्कुल सत्य घटना है, बहुत पहले की। हमारा कुरावली चतुर्मास हुआ तो मेरी तबीयत गर्मी में कभी कभी ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो हम करीब 7 किलोमीटर कुरावली रह गया था। गर्मी के दिन थे, चतुर्मास के पहले की, तो मेरी भी तबीयत बिगड़ गई और संग में माता जी की भी बिगड़ गई। तो अचानक हम बोले अब हम नहीं चल पाएंगे, और नहीं चल पाएंगे तो बच्चे लोग तो बहुत उत्साहित होते, मत चलो माता जी बीमार हो जाओगी, हम यहीं चौका लगाएंगे। तो एक ईंट के भट्टे पर हम रुक गए, और ईंट के भट्टे पे तो ज़्यादा व्यवस्था तो थी नहीं, बच्चों ने रोड़ी डली हुई थी, ईंट पक्का बना नहीं था, ना प्लास्टर था ना कुछ। उस पर ही उन लोगों ने एक पटिया सा रख के, टीन का लोहा का रख के, और उस पर जो भी समझो लाए थे थोड़ा बहुत, एक रोटी और कोई चटनी उटनी सी ऐसी कुछ भी थोड़ा सा कर दिया, उन लोगों ने हमें पड़गा लिया। पड़गाने के देखो कभी कभी किसी जीव की भवितव्यता कैसी होती है। हम आए तो थोड़ी दूर चले थे, दूसरा एक भट्टा पड़ा और उसके रास्ते में एक जानवर खच्चर पड़ा हुआ था, और मैंने पूछा, वैसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत तकलीफ हो उसको, ऐसे से तड़प रहा था। तो लड़के तो मजाकिया होते हैं, मरने वाला है, जानने वाला है, राम नाम सत्य होने वाला के, रुक जाओ अपन बैठते हैं। और मैंने उनसे पूछा, मजदूर जा रहे थे, मैंने कि भैया ये कब से तबीयत खराब है? बोला 3 दिन हो गए, बोझ लेके जा रहा था तो जा नहीं पाया ना, बहुत बोझ था तो फिर गिर गया, उसके बाद उठा नहीं, इसे बहुत मारा मालिक ने तो फिर उठ नहीं पाया। मुझे ऐसे लगा, गर्मी के दिन थे, मैंने बच्चों से कहा, मैंने कि 2 बाल्टी पानी लाओ और इस पर डालो, ध्यान रखना डालते ही उससे थोड़ा सा गर्मी की बहुत तकलीफ होगी, तो उसे स्फूर्ति सी आ गई और ऐसे छटपटाया सा और बैठ सा गया। उसके बाद मैंने उससे कुछ खाने के लिए बोला कि बच्चों को ला के दो, दुकान थी पास में, वहाँ से कुछ मंगाया, उसने खाया तो नहीं, पानी पी लिया था। और पानी पीने के बाद आप देखिए हम उठने को तैयार हों, क्योंकि हमें विहार भी करना था, शाम का टाइम हो रहा था, तो वो ऐसे से सिर पट के, मतलब जैसे होता है ना पूरा आड़ा ही डला हुआ था, तो ऐसे से पट के, फिर लोग बच्चे भी हंसने लगे, माता जी कह रहे हैं मत जाओ। हमें आधा घंटा बैठी, वो संबोधन किया, किसी से बैर मत रखना, ऐसी मत करना, ऐसी पर्यायों से ज़्यादा अपन ने दुख भोगते हैं, अपने सामने अपन को काटा गया, कभी चिंता मत करना, बहुत आत्माएँ सही हैं तुमने, अब इस बार तो बिल्कुल ऐसा काम करना, शांत परिणाम रखना, कोई दुख नहीं करना, कोई दुख नहीं करना, ऐसा करके हम बोलते रहे। थोड़ी देर उसे समझाया, फिर मैंने बच्चों से कहा कि मैं विहार कर रही हूँ, तुम 2 बच्चे यहाँ रुक जाना, वो 8 बच्चे थे। तो फिर वो आपस में कहने लगे हम 4 रुक जाएंगे, लेकिन हमें लेने कौन आएगा? मैंने कहा चिंता मत करो, मैं पहुँचते ही तुम लोगों को गाड़ी भेजूंगी और बुलवा लूँगी। और आप देखिए मैं मंदिर तक नहीं आ पाई, और वहाँ वो बच्चों को बोला था, मैंने कहा इसे नमोकार मंत्र समझाना, और ज़्यादा तड़पे तो कहना चिंता नहीं करना, इस व्याधा से जल्दी मुक्त हो जाओगे, अच्छी जगह जाओगे। जो भी बच्चे बहुत अच्छे थे, ऐसे तो थे 15-16 साल के लड़के, और वो फिर गाड़ी भेजी तो वो लोग आ गए और कहने लगे आप उठे होंगे, और 5 मिनट बाद ही वो 5-7 मिनट बाद ही ख़त्म हो गया। लेकिन आप देखो उसमें से एक बच्चा था, और उसको रात में वो दिखा कि मुकुट लगाए कोई व्यक्ति उसके पास खड़ा हुआ है। उसने बताया आके कि माता जी हमसे मुकुट लगाए एक व्यक्ति दिखा था और बहुत सुंदर था। हमने कही तू उसको सुना कर आया ना, वही देवता बन गया होगा, तूने उसे संबोधन किया। और आप ध्यान रखना, कभी भी हम लोग सोचते हैं मौत से बचने के बहुत इंतजाम करते हैं, हम जितने इंतजाम करते हैं दुनिया में संसार के, सारे इंतजाम मात्र एक मौत से बचने के, चाहे वो परिवार हो और चाहे संपत्ति हो, चाहे आपके कोई बैंक बैलेंस हो, चाहे डॉक्टर हो, और चाहे आपके मकान हो, बिल्डर हो, कोई भी हो, और गाड़ियाँ हो, ट्रैफिक हो, जो कुछ भी हो, ट्रैफिक पुलिस बैठी रहती क्या करती है? तुम्हें मौत से बचाने का इंतजाम तो करती है। और तुम्हारे डॉक्टर क्या करते? तुम्हें मौत से बचाने का इंतजाम करते हैं। तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है? तुम्हें मुसीबत में पैसा काम आएगा।
तुम्हारे परिवारजन क्या है, तुम्हारी मुसीबत में तुम्हें बचा लेंगे। इसीलिए लेकिन आचार्य कहते हैं ये सब कोई नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारा पैसा तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जा सकता है लेकिन मौत से नहीं बचा सकता है। कहते तथापि बालो भाई वास्य कम, हम वास्तव में बालक के समान हैं। भय से बचने का उपाय तो करते हैं लेकिन बचते नहीं हैं, क्योंकि जितना जितना भय करेंगे उतना उतना क्या होगा, हम मौत के पास पहुंच जाएंगे। हम कोशिश करें कि मौत से बचने के उपाय करें। हम लोगों को क्या चाहिए, भय नहीं करना। हमारे आचार्यों ने कहा भय से मुक्त रहना। फिर लोग कहते हैं भगवान ऐसा करता है। यदि भगवान करने लगे ऐसा तो भगवान रागी द्वेषी हो जाएगा। यदि भगवान किसी को सुखी करने लगे और किसी को दुखी करने लगे तो संसार के हत्यारे व्यक्तियों से भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। फिर परमात्मा बनने से क्या लाभ, क्योंकि जब यहीं पर एक घर की झंझटों से अपन ऊब जाते हैं, एक घर की जिम्मेदारियों से कभी कभी लगता बस हो गई बहुत, अब नहीं होगा इतना काम। कहाँ तक किस किस की सुनो, पूरे दिन तो चिंताएं चिंताएं हैं। फिर वो ऊपर बैठा चिंता करता हो तो परमात्मा से तो फिर मुनीम ही अच्छा था, परमात्मा से तो मुनीम अच्छा था। लेकिन सच्चाई ये है कि हम स्वयं करते हैं, स्वयं भोगते हैं और स्वयं ही नवीन कर्मों का बंद करते हैं। तो हमें कैसे करना है, हम जिस प्रकार से एक नौकर होता है घर का काम करता है लेकिन घर की मालकियत नहीं होती है। घर में सच बताना कहीं त्रेड़ आ जाए तो अपन को दुख होता है कि नौकर को दुख होता है, अपन को दुख होता है। ड्राइवर गाड़ी में दिन भर रहता है लेकिन गाड़ी में खरोंच आ जाए तो मालिक को नींद नहीं आती, ड्राइवर घर पर जाकर आराम से सो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ममत्व बुद्धि नहीं है। और हमें ममत्व बुद्धि है। मेरे थे, आचार्य कहते हैं मेरे थे यही बंध का कारण है और मैं मेरा हूँ यही संवर और निर्जरा का कारण है। तो बड़ी अच्छी कही है, मानसी प्रकृति मव्यतीतवान देवता स्वपिच देवतायता। कहते भगवान वास्तव में आप मानसी प्रकृति, मनुष्यों की प्रकृति से भी ऊपर थे। मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है, मनुष्य की प्रकृति 4 संज्ञाओं से सहित होती है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। 4 संज्ञाएं हमें परेशान करती हैं और 4 संज्ञाएं एक इंद्रिय में भी हैं। आप कहोगे वहाँ कहाँ पर पति पत्नी नहीं, वहाँ पर परिवार नहीं, परिवार नहीं लेकिन वांछा तो हो सकती है। आपने सुना होगा अफ्रीका में मानस भक्षी पेड़ होते हैं, वो मनुष्य निकले तो झुक जाते हैं और उसे उठाकर ऊपर ले जाते हैं और जब पूरा खून चूस लें तो छोड़ देते हैं। माने आपने छुई मुई का पेड़ तो अपन ने भी देखा होगा, उसे छुओ और वो मुरझा जाता है, ऐसे वहाँ मानस भक्षी पेड़ हैं। लोग कहते हैं स्वर्ग नरक क्या है, मैंने कहा स्वर्ग नरक अलग व्यवस्थाएं हैं। जो यहाँ शुभ परिणाम करता है वो स्वर्ग जाता है और जहाँ शुभ परिणाम करता है वो नरक जाता है। तो आप ध्यान रखना। लोग हमसे कहते हैं माता जी स्वर्ग कहाँ है, हमने तो देखा है वायुयान रॉकेट इतना ऊपर जाता है, स्वर्ग तो दिखता नहीं कहीं। और नरकों में पाताल खोल लो, पाताल फोड़ बोरिंग हो जाती है, लेकिन नरकी तो कभी निकल कर आते नहीं। मैंने कहा मनुष्य नहीं जा सकते हैं जब तक नवीन जन्म धारण नहीं करें, तब तक ना नरक जा सकते हैं ना स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ देवगति का ही जीव जाएगा। तो हम लोगों को कोशिश करना है, हमें नरक स्वर्ग नहीं देखना है। हम लोग कहते हैं पेरिस देखो, लंदन देखो, स्वर्ग है। मैंने कही उनके भाव देखो, स्वर्ग जैसे नहीं है। क्योंकि स्वर्ग और नरक क्या है, आपने देखा होगा जब नई नई बहू आती है तो क्या कहती, घर है स्वर्ग है। और थोड़े बहुत दिन बाद लड़ाई हो जाए तो कहने लगे घर है नरक है। एक लड़की ससुराल से पीहर आ गई,
और अपने पिताजी से बोली पिताजी मैं नहीं जाऊंगी, मेरी सास तो पूरी डायन है। पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, वो बड़े हैं। बोले बात बात पर टोकती है, जीना हराम कर रखा, जब तक वो नहीं मरेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। पिताजी ने कहा बेटा तेरी तो उम्र ही निकल जाएगी, जब तक वो मरेगी क्या पता कब मरेगी। तो पिताजी डॉक्टर थे, पिताजी से बोली पिताजी फिर कोई ऐसी दवाई दो कि मैं उसे मिलाऊं और वो मर जाए। पिताजी ने बहुत समझाया बेटा ऐसा नहीं सोचते। बोली देखो पिताजी या तो जाऊंगी नहीं और नहीं तो कोई दवाई दो तो जाऊंगी। पिताजी ने कहा बेटा फंस जाएगी। बोले कुछ ऐसे बता दो जो फंसूँ नहीं और सास भी मर जाए। पिताजी गए और 2 दिन बाद आए, कुछ पुड़िया सी बना कर लाए। बोले बेटा अपनी सास को चाय में मिलाकर पिला देना, लेकिन एक बात ध्यान रखना तुझ पे कोई शंका ना करे, इसलिए जाते ही सास की खूब तो सेवा करना, खूब प्यार से बोलना, अम्मा जी करना, जो कुछ कहें हाँ जी करना, बिल्कुल नाराज मत होना, किसी चीज़ पे मुंह मत चढ़ाना। कोई दिक्कत पड़े तो भी माँ से तुरंत कहना सास से माँ जी गलती हो गई आगे नहीं होगी। तू 6 महीना ऐसा कर, क्योंकि इसमें स्लो पॉइजन है, 6 महीने बाद तेरी सास खत्म हो जाएगी। उसने कहा हाँ पिताजी कर लूँगी 6 महीना। तो अब गई, उसने चाय में वो पुड़िया डाल दी और खूब अच्छे से माँ जी आप खाना ले लो, आपके पैर दबा दूँ, आपको नींद आई कि नहीं, हर काम अच्छा करे। तो सास सोचे क्या हो गया इसे, तो बिल्कुल बदल के आ गई। अब सास भी कोई पागल थोड़ी थी, वो भी बेटा बेटा करने लगी, अच्छे से बोलने लगी। अब बहू सोचे माँ जी को क्या हो गया और माँ जी सोचे बहू रानी को क्या हो गया। अब दोनों में धीरे धीरे इतना प्रेम बढ़ गया कि 3 महीने में तो घर की कायाकल्प हो गई। सास इतना चाहने लगी, बेटा बेटा करती, ला बेटा मैं काम कर दूँ, तू थक जाएगी, तू सो जा। वो कहे नहीं माँ जी आप सो जाओ, आप बड़े हैं, आपकी मेरी सेवा करना। अब 3 महीने बाद उस फिर पियर गई। पिताजी से बोला पिताजी आपने ऐसी तो दवा नहीं दी मेरे सास को असर कर जाए। पिताजी बोले बेटा अब तो दवाई तो दे दी। बोले मेरी मम्मी नहीं मरना चाहिए, मेरी सासू को कुछ होना नहीं चाहिए, वो तो देवी हैं, देवी भगवान है वो तो, इससे अच्छी सास तो दुनिया में कोई मिल नहीं सकती है। पिताजी बोले बेटा तेरा व्यवहार था कि सास अच्छी हो गई, तेरा जब खराब व्यवहार था तो सास बुरी लगती थी तुझे, तेरा व्यवहार था कि उसे तू बुरी लगती थी, तू ऐसा व्यवहार करती थी। और सास का तुरंत फ़ोन आ गया कि मेरी बहू को भेजो, मेरा तो एक दिन भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद वो पिताजी से खूब रोने लगी, पिताजी अब वो जो आपने दिया था उसका असर कैसे ख़त्म होगा। पिताजी बोले बेटा मैंने तेरे घर सुधार करने के लिए वो दवाई का रूप दिया था, लेकिन मैं जानता था कि तेरा व्यवहार बदलेगा, उस दिन दृष्टि बदलेगी, उस दिन सृष्टि बदल जाएगी। तो हमें जीवन में क्या करना है, दूसरों को नहीं बदलना है, स्वयं के मन को बदलना है, स्वयं की आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाओं को बदलना है। वो संज्ञाएं कैसे बदलेंगी, आहार करो, आहार करने में कोई बुराई नहीं। कई लोग कहते खाना नहीं छोड़ा जाता है, मत छोड़ना, खाने ने क्या बिगाड़ा है, तुम खाने के पीछे 23 घंटे के परिणाम मत बिगाड़ो। खाना भी क्यों खाना, परमात्मा के पास जाने के लिए खाना। खाना किन भावों से खाना, जिस प्रकार से गाड़ी में पेट्रोल डालते हो कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी, इसी प्रकार से पेट्रोल तो डालते हो, गाड़ी भी चलाते हो, लेकिन साथ में ब्रेक पर भी ध्यान रखते हो, सामने ध्यान रखते हो किसी से टकरा ना जाए। इसी प्रकार से हम अपने जीवन रूपी गाड़ी में भोजन रूपी पेट्रोल डालेंगे। जब पेट्रोल में गंदगी हो तो गाड़ी में रुकावट आती है। इसी प्रकार से हमारे परिणामों में विकृति होगी तो संयम की गाड़ी में भी रुकावट आ जाएगी। ये जीवन एक संयम रूपी गाड़ी है। और कहते हैं आहार करना तो किन भावों से करना। अब तो बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहते हैं कि क्रोध में भोजन ना बनाना, ना खाना, ना खिलाना, वरना जहर का काम कर जाएगा। टेंशन में भी नहीं करना, क्रोध में तो करना ही नहीं। अब जेंट्स लोग फ़ोन ले लेते हैं, इतना माल भेज देना, ये करना, उधारी दे देना,
कोई नए वाले का तगादा आ गया तो लो टेंशन हो जाती है, अब खाना खा रहे वो जहर हो जाएगा। महिलाओं को कहीं किट्टी पार्टी आदि में जाना हो, बोले मेरा दिन भर का यही काम रह गया क्या, खाना ही बना के बैठी रहूँगी, टाइम से आ जाए करो। और दुनिया की तमाम बातें बता देती हैं, ये नहीं सोचते हैं कि घर में जहर खिला रहे हैं लोगों को। बिल्कुल बढ़िया विशुद्ध भावना रखो। अरे घर में थोड़ा उतार चढ़ाव भी होता है तो होने दो, समझो पागल लोग हैं। हमें तो अपना काम इतना अच्छा करना है कि जब मौत के दफ्तर में जाए तो हमारा हिसाब 1 नंबर का हो। आपको पता है कैदी को भी बढ़िया कामों पर जल्दी बेल मिल जाती, जल्दी छुट्टी मिल जाती है। हमारे काम भी, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जब जब संसार का कैदी बनो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, फिर अंत समय में प्राण तजो भगवान तुम्हारे चरणों में। क्या कहते हैं? निस्वार्थ भाव से कर्म करो। मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं? घर मोह का कारण नहीं है, अंदर में घर को रखना मोह का कारण है। मेरा भला हो जाए, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना वाला हाल है। और क्योंकि एक बच्चा मिट्टी खा रहा था, किसी पड़ोसी ने कहा भाई साहब आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बाप बोला खाने दे, मेरा बच्चा मिट्टी खा रहा है, तेरा क्या खा रहा है।